नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं टैली की क्लास में भाउचर बनाना सिखाएंगे। भाउचर का क्लास कि भाउचर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ये आज हम टैली की क्लास में सिखाएंगे। क्लास 6 है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कंट्रा भाउचर के बारे में, पेमेंट भाउचर के बारे में, बहुत सारे भाउचर, जितना भी भाउचर है सबके बारे में जानेंगे। तो आइए हम चलते हैं सीधे क्लास में। दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों हमारा क्लास कैसा लगता है। तो चलिए हम चलते हैं सीधे टैली क्लास में। दोस्तों आज हम जानेंगे भाउचर के बारे में कि भाउचर होता क्या है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं किसी दुकानदार से या व्यापार मतलब किसी व्यापारी से कुछ सामान लेते हैं तो क्या करता है, वो बिल बनाकर जो देता है उसे हम लोग भाउचर कहते हैं, आम भाषा में उसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, व्यापार में होने वाले लेन देन के अर्थात ट्रांजेक्शन के एंट्री करने वाले के लिए भाउचर का प्रयोग किया जाता है। मतलब कितना ट्रांजेक्शन किया गया है, कितना लेन देन किया गया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाउचर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आता है परचेज, इनवॉइस, सेल रिसिप्ट, बैंक और इंटरेस्ट स्टेटमेंट etc। ओके, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारे ये तो इंग्लिश में है, वही चीज़ है। ओके, अब हम समझेंगे यहाँ पे कि टैली के प्रकार, टैली के कितने प्रकार होते हैं। देखिए कंट्रा भाउचर होता है, ठीक है। कंट्रा भाउचर का शॉर्टकट होता है F4, उसके बाद आता है पेमेंट भाउचर F5, रिसिप्ट भाउचर F6, और जनरल भाउचर जो होता है F7, इसका शॉर्टकट होता है। सेल्स भाउचर हो तो इसका शॉर्टकट होता है F8। क्रेडिट नोट भाउचर का होता है कंट्रोल के साथ F8। परचेज का होता है F9। ओके, अब हम चलते हैं डेबिट नोट भाउचर के लिए कंट्रोल प्लस F9 होता है, और रिसीविंग भाउचर के लिए F10, और मेमो भाउचर के लिए कंट्रोल प्लस F10। आइए हम समझते हैं एक एक भाउचर के बारे में कि एक एक भाउचर, कंट्रा भाउचर के बारे में अब हम समझेंगे कंट्रा भाउचर क्या होता है, ठीक है। तो कंट्रा भाउचर का प्रयोग फंड ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे SBI से आप RBI बैंक में भेजना चाहते हैं पैसा, ठीक है, जिसमें लेन देन किया जाता है, इस बैंक से उस बैंक में भेजने के लिए हम लोग कंट्रा भाउचर का प्रयोग करते हैं। कंट्रा भाउचर में कैश बैंक के माध्यम में हुई लेन देन की रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसमें कैश और बैंक से संबंधित लेजर को प्रदर्शित, मतलब देखिए क्या होता है, इसमें लेजर किसका बनता है, UPI का, RBI का, SBI का, ठीक है। और किस में जाएगा आपका, तो बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अंडर आएगा, एक आएगा नेम, ठीक है। याद रखिए जब आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मतलब एंट्री करने के लिए, भाउचर में एंट्री करने के पहले आपको लेजर बनाना होगा। तो SBI से UBI से RBI से जितने भी बैंक है, बैंक का नाम है, सब लिखेंगे। अंडर में क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। जैसे ही बी लिखिएगा वहाँ पे आ जाएगा, उसको डालकर इंटर मार के बाहर निकल जाएगा। मन करे तो उसमें पेमेंट भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, एग्जाम्पल, बैंक में 2000 रुपये जमा किए, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है बैंक में 2000 जमा किए, फिर बैंक से क्या किए, 2000 रुपये निकाले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक जमा किए, चेक प्राप्त किए, यही काम होता है आपका, किस में होता है, कंट्रा भाउचर में, ठीक है। तो जितना इसमें क्या करना है, पहले लेजर बनाना है। भाउचर में एंट्री करने से पहले जितने भी बैंक है, बैंक का नाम, और उसके बाद अंडर में डालिएगा आपको बैंक अकाउंट। ओके, अब हम चलते हैं पेमेंट भाउचर पे। अब हम पहुंच गए पेमेंट भाउचर में। ये क्या होता है, इस भाउचर का प्रयोग भुगतान से संबंधित सभी प्रकार के लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है, चाहे वो भुगतान कैश हो या बैंक के माध्यम से किया गया हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या किया जाता है, देखिए दोस्तों, पेमेंट भाउचर मतलब क्या होता है, पेमेंट मतलब देना। तो इसमें वेतन भी दिया जाता है, मोहन को मजदूरी दी गई, श्याम की भुगतान किया गया, माल पर डिस्काउंट किया गया, किराया दिया गया। देखिए तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें लेजर बनाना होगा पेमेंट भाउचर के लिए। इसमें क्या होगा, राम डेबिट, तो राम लिखिएगा वहाँ पे नाम में, उसके बाद अंडर में लिखिएगा आपको डेबिट, ठीक है, डेबिट, ठीक है। फिर क्या कि एक और नाम बनाइएगा, लेजर बनाइएगा मोहन से, मोहन
मोहन से क्रेडिट होगा, ठीक है। और क्रेडिट होकर बाहर निकलिएगा, फिर आइएगा, आप जितना नाम डालिएगा वहाँ पे लेन देन करने के लिए उतना नाम होगा। फिर हम आएंगे सीधे पेमेंट वाउचर पे, और वहाँ पे राम डालिएगा। अब राम को कितना पेमेंट देना है, कितना भुगतान करना है, कितना मजदूरी देना है, सब वहाँ पे डालिएगा। जिसको जिसको देना है नाम केवल होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आइए हम चलते हैं सीधे रिसिप्ट वाउचर में। आप लोग को उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को हम लेजर बताई हूँ बनाने के लिए, आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया होगा तो बताइएगा। अब हम चलते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग प्राप्ति से संबंधित एंट्री करने के लिए किया जाता है। प्राप्ति से संबंधित जो भी वाउचर होता है उससे संबंधित जो एंट्री किया जाता है उसे हम लोग रिसिप्ट वाउचर कहते हैं। अब यहाँ पे अमन से 2000 रुपये प्राप्त किए, मतलब रिसीव किए, ठीक है। सैलरी प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पे अमन, समन, अमन, रमन जो भी नाम पहले बना लेना है लेजर में, ठीक है। और डेबिट क्रेडिट कर देना है, डेबिट रिसीव करना है तो रिसिप्ट वाउचर में, तो रिसीव मतलब लेना, तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, तो क्रेडिट करना, ठीक है। तो सैलरी भी, अगर किसी को सैलरी दे रहे हो, मोहन को सैलरी दे रहे हो तो सैलरी देना। रेंट प्राप्त करना, राम से कमीशन लेना। आप वहाँ पे जितना नाम डालिएगा सैलरी डालते उसका क्रेडिट डालते जाइएगा, उन लोगों के पास पहुँच जाएगा। ओके, चलते हैं हम जनरल वाउचर के पास। अब देखिए जनरल वाउचर के लिए क्या करना होगा। जनरल वाउचर एक एडजस्टमेंट वाउचर है, इसलिए हम इसका उपयोग एंट्री करने के लिए करते हैं। इसमें आ रहा है क्रेडिट असिस्ट परचेज, सेल्स, ड्राइंग, डोनेशन, चेयर ऑफ गुड्स, ठीक है, लॉस ऑफ फेयर, लॉस ऑफ थिप, एनी एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जितना भी आपको क्रेडिट करना होगा, परचेज करना होगा, सेल्स करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट के लिए नाम डाल लीजिएगा। परचेज करना है तो परचेज कोई सामान हो गया, ठीक है, किससे आप परचेज ले रहे हैं, मतलब कौन से व्यापारी से ले रहे हैं उसका डाल दीजिएगा। बहुत सारे यूको बैंक है, सॉरी बैंक नहीं है, बहुत सारा क्या है, कंपनी है। तो कंपनी में कौन से कंपनी है याद नहीं आ रहा है, जिससे सामान से रिलेटेड हो गया, कपड़ा से हो गया, मतलब कौन से कंपनी से आप सामान लिए हैं, कपड़ा लिए हैं, तो वही सब डालना है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट। अब देखिए सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर मतलब क्या होता है, बेचना। सेल्स वाउचर का प्रयोग विक्रय से संबंधित सभी लेन देन, चाहे नगद हो या उधार, एंट्री करने के लिए हम लोग सेल्स वाउचर के, जैसे आप बेचना चाहते हैं या नगद लेना चाहते हैं या उधार देना चाहते हैं, ठीक है। इसके मतलब नगद लेना चाहते हैं या उधार लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग सेल्स वाउचर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है 1500 रुपये का सामान बेचना, ठीक है। तो सेल्स वाउचर सबसे पहले क्या बनाना है, लेजर बनाना है, आपको लेजर बनाना है, ठीक है, ठीक है। तो हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सामान 1500 रुपये का सामान बेच रहा है ना, कौन बेच रहा है भाई, तो सेल्स, तो सेलिंग कर रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। सेल्स का आप लेजर बना लीजिएगा। सेल्स किस में जाएगा, तो सेल्स में ही जाएगा, ठीक है। आप किससे बेच रहा है, तो भाई नाम डालिएगा, पहले से नाम बना के रखिएगा, क्रेडिट या डेबिट जो भी हुआ दे रहा है, तो दे रहा है तो क्या होगा, डेबिट आप हुए और क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पे मोहन भी डाल दीजिएगा। मोहन को फर्नीचर बेचे हैं, राम को नगद मशीन बेचे हैं, ये सब सामान जितना के बेचे हैं सब में नाम डालिएगा। नाम से आप क्या बनाइएगा, लेजर बनाइएगा। ओके, समझ में आया। अब हम आते हैं परचेज वाउचर में। परचेज क्या होता है, आप परचेज मतलब खरीदना, ठीक है। परचेज वाउचर का प्रयोग क्रय से संबंधित सभी लेन देन, चाहे नगद हो या उधार, करने के लिए हम लोग एंट्री करने के लिए किया जाता है। मतलब खरीदना, कोई अगर सामान आप नगद ले रहे हैं या उधार ले रहे हैं, नगदी पैसा देकर ले रहे हैं या उधार ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग परचेज वाउचर का यूज करेंगे। देखिए जैसे आप नगद में लिए हैं फर्नीचर, सोहन से मशीन खरीदी गई, तो इसमें भी क्या करना है दोस्तों, जैसे आप सोहन, मोहन जो भी आप लेजर बनाइएगा, ठीक है, तो अंडर में क्या डालिएगा, आप परचेज वाउचर डालिएगा। ओके, परचेज डाल लीजिएगा, आ जाएगा। ओके, चलिए, मतलब इसका कहाँ करेंगे, मोहन से नगद सामान खरीदा गया, बिल्डिंग खरीदी गई, ठीक है, तो ये सब आएगा परचेज में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर का प्रयोग विक्रय वापसी संबंधी एंट्री करने के लिए किया जाता है। जैसे क्रेडिट नोट वाउचर का उपयोग जो भी सामान बेच दी है क्या वापसी करने, मतलब खराब निकल गया क्या कुछ निकल गया तो वापसी करने के लिए हम लोग क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करेंगे। ठीक है, तो कोई सामान जैसे राम आपके दुकान से कपड़ा, मान लीजिए आपका कपड़ा की दुकान है तो आपके यहाँ से कोई मोहन सोहन जो भी हुआ वो सामान खरीद कर ले गया। ठीक है, माल खरीद लिया और उसमें से कुछ कपड़ा क्या हुआ कड़छट निकल गया है ना, तो उस कपड़ा को कड़छट जो भी निकलेगा उसको क्या करेगा रिटर्न करने जाएगा। तो इसके अलावा माल में दी गई छूट एंट्री करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या आप मतलब जो भी सामान बेच रहे हैं वापसी करता है तो आप कहिए कि नहीं कुछ छूट हम दे रहे हैं आप उस पर सामान ले लीजिएगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग वाउचर का प्रयोग करते हैं, इसे एक्टिव करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा सबसे पहले आपको एक्टिव करना होगा। ठीक है, F11। ओके, तो देखिए अगर आप सामान जैसे कोई कपड़ा बेचती हैं ठीक है तो उसमें क्या होगा कि कुछ कटछट निकल गया, आप चले गए रिटर्न करने, भाई तुम्हारा ये सामान अच्छा नहीं है, आपका माल अच्छा नहीं है, तो क्या करेगा भाई हम तुम तो जैसे राम से आप बना लिए, राम से बना लिए क्रेडिट नोट वहाँ पे अंडर में डालिएगा, लेजर पहले बनाइएगा राम से और फिर मोहन से। ओके, मोहन से तो क्रेडिट नोट डालिएगा अंडर में, अंडर आएगा ना लेजर में तो वही, तो वहाँ पे डालिएगा। ठीक है, बन गया। उसके बाद आप आइएगा क्रेडिट नोट में। क्रेडिट नोट करने के लिए सबसे पहले आपको F11 में करना होगा। F11 जैसे ही आप F11 दबाइएगा आपके पास क्रेडिट नोट वाउचर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या कर लीजिएगा पहले राम डालिएगा फिर क्रेडिट नोट में आएगा, फिर पेमेंट डालने के लिए भाई कितना रुपया का सामान ले रहा है, फिर वहाँ पे ठीक है तो आप दोबारा गए तो फिर मोहन गया आपके पास, जिससे आप सामान खरीदे मोहन से फिर आप रिटर्न करने जा रहे हैं तो कह रहे कि नहीं आपका सामान ठीक नहीं, तो क्या करेगा 5% वहाँ पे क्या करेगा छूट देकर आपको सामान बेच देगा। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ क्या हो रहा है बिका हुआ सामान वापस नहीं किया होगा। ठीक है, तो बिके हुए सामान पे हम 10% डिस्काउंट। अब दुकानदार बोल रहा है कि आप जो सामान लाए उस पर हमारा जो मतलब बिक जाता है यहाँ से सामान वो क्या होता है वापस नहीं होता है, वापस नहीं होता है तो भाई 10% पे क्या करना पड़ता है डिस्काउंट पर हम लोग उस सामान को क्या करते हैं हम आपको दे देंगे भाई 10% छोड़ देते हैं। और क्या बोलता है ना, अगर आप कपड़ा खरीदने जा रहे हैं चप्पल खरीदने जाते हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही क्या देखो ये, तो क्या कहेगा दुकानदार वाला, बहुत कम दुकानदार होगा जो आपका कपड़ा रिटर्न कर लेगा या चप्पल कहेगा कि ठीक है फटा हुआ है ये ख़राब है कोई बात नहीं हम आपको 10% छूट देते हैं। ठीक है, तो वही है ये। ठीक है, आइए हम चलते हैं डेबिट नोट वाउचर पर। ये क्या होता है डेबिट नोट वाउचर का प्रयोग क्रय वापसी से संबंधी एंट्री करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा माल पर प्राप्त छूट एंट्री करने के लिए किया जाता है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि खरीदा हुआ सामान से संबंधित, मतलब जो सामान खरीदे हैं आप खरीदने जाते हैं उस पर जो छूट देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं डेबिट नोट वाउचर। ठीक है, अक्सर आप सामान खरीदते हैं, व्यापारी सामान खरीदने जाते हैं तो माल पे जो छूट मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं क्रेडिट नोट वाउचर। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आ रहा है खरीदा हुआ सामान जो होगा वापस नहीं लौटेगा। ये भाई जैसे आप खरीद लिए सामान, भाई आप खरीद लिए तो क्या करें खरीदा हुआ सामान वापस नहीं होगा, भले आपको 10% डिस्काउंट दे देते हैं लेकिन अगर आप खरीद लेते हैं तो वो उस पर क्या होगा वापस नहीं होगा। भले ही हम डिस्काउंट पे आपको जो देना है दे रहे हैं अभी लेकिन रिटर्न नहीं होगा। अब रिसीविंग वाउचर, यह एक विशेष प्रकार के वाउचर होता है जो एक निश्चित अवधि के बाद स्वतः जनरल वाउचर के समान होता है। इस वाउचर का प्रयोग एंट्री को रिवर्स करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है जिसमें जो एक निश्चित अवधि के बाद स्वतः जनरल वाउचर के समान हो जाता है। ठीक है, इसे रिवर्स मतलब रिवाइज करने के वाउचर का प्रयोग एंट्री को रिवर्स करने के लिए किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मेमो वाउचर। ये क्या होता है यह एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर है जिसका प्रयोग याददाश्त से संबंधित एंट्री करने के लिए किया जाता है। इस वाउचर में की गई एंट्री का प्रभाव किसी स्टेटमेंट पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा। इसका प्रयोग जो होता है वो याददाश्त से संबंधित एंट्री करने के लिए किया जाता है। इस वाउचर में की गई एंट्री का प्रभाव किसी स्टेटमेंट पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है,
चलिए एग्जाम्पल जो होता है, एडवांस सैलरी गिवन टू एम्प्लॉई, ऑफिस एक्सपेंसेस गुड गिवन टू शिवा। तो दोस्तों आप लोगों का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाउचर कैसे बनाते हैं। अगर जहाँ भी आप लोगों को दिक्कत हो तो आप मैसेज करिएगा, कमेंट बॉक्स है वहाँ पे भी पूछ सकते हैं कि कैसे क्या करना है, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलते हैं। बाय, तब तक के लिए।